Hello students, today we are going to discuss about oxidation, reduction and redox reactions. हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। ये सब हम एकदम एटॉमिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, हियर वी हैव एन एटम। ये हमारे पास एक एटम है। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे एटम के सेंटर पार्ट में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, और इस डेफिनेट अरेंजमेंट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। इट मीन्स हमारे पास किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, और उस डेफिनेट अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो भी है, सभी एटम्स का अपना, सारे के सारे एलिमेंट्स का जो एटम है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि ईच एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही वो प्रॉपर्टी है जो बाकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिफरेंट बनाती है। एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी से इसीलिए डिफरेंट होती है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। अब यहां तक हम बात समझ जाते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम ये है कि ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मोर एंड मोर स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब एक तो ये खुद ही जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर सकते थे, गेन कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद अगर इससे ज़्यादा इन्हें स्टेबिलिटी गेन करनी है तो वो तब पॉसिबल है जब कोई दूसरा एटम इनके साथ इंटरेक्ट करे। तो लेट्स सपोज वी हैव 2 एटम हियर। अब मान लेते हैं कि ये 2 एटम्स हैं जो एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे हैं। अगर हम इन्हें क्लोज लेके आए तो ये अपनी अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब उस इन्फ्लुएंस की प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाए। जैसे लेट सपोज कि हम सपोज कर लेते हैं कि इस एटम से कुछ इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की, इसे हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो हम इस एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। इस एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इस एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस है। वहीं अगर हम दूसरे एटम के अकॉर्डिंग या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस है। तो ये जो 2 प्रोसेस हैं यहाँ पे, एक कौन सी, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की और एक कौन सी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये 2 प्रोसेस जो हैं इन्हें हम 2 अलग अलग नाम से जानते हैं। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस है इसी को ही हम जानते हैं ऑक्सीडेशन के नाम से। यही ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ हमारे पास ये जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीडेशन मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम, और रिडक्शन मीन्स देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस या ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की, ये पार्शियली भी हो सकती है और कंप्लीटली भी हो सकती है। अब हम इसे एक और एग्जांपल से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, वी हैव दिस सोडियम एटम। ये हमारे पास सोडियम एटम है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। जैसे ही इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, वैसे ही इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं ये हुआ है इसका ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ अगर हमारे पास हम क्लोरीन को देख लें कि ये हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्लोराइड आयन फॉर्म किया। अब इस क्लोराइड
आयन को फॉर्म करने की जो प्रोसेस है इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये रिडक्शन है। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उनका लॉस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए गए, तो ये रिडक्शन है। अब अगर ये दोनों चीजें एक ही रिएक्शन में होने लगे, एक ही साथ एक ही प्लेस पे होने लगे, तो कैसा होगा? लेट्स सी। वी हैव दिस रिएक्शन 2Na plus Cl2 2NaCl। अब इस रिएक्शन में सोडियम न्यूट्रल स्टेट में जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं जनरली उतने ही हैं, क्लोरीन के पास जितने होते हैं उतने ही हैं, ये न्यूट्रल है। लेकिन जब वो NaCl फॉर्म करते हैं तो NaCl की फॉर्मेशन में Na ने एक इलेक्ट्रॉन, Na के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एटम को दे दिया, या इससे इधर मूव कर लिया, जिससे ये भी स्टेबिलिटी गेन कर सके और ये भी स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो इस प्रोसेस में जो सोडियम है, सोडियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। दूसरी तरफ जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि सोडियम का यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। ये सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही लगा देते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है यहां सोडियम का। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन ने यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो हम कह सकते हैं कि यहां क्लोरीन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब ये जो रिएक्शन है जिसमें दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, इन्हीं रिएक्शंस को हम जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से। ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है। RED मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्सीडेशन। Oxidation and reduction when they happen in a single chemical reaction, then we can say it is a redox reaction. I hope you understand it. If you have any question, any doubt, you can put in our comment box. We will try to give the answer. Thank you.